दिन उसको उसी के साथ दाखिले जन्नत किया जाएगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। सहाबा इकराम ने जब ये सुना तो सहाबा इकराम में बड़ी खुशी की लहर फैल गई, बहुत खुश हो गए, इसलिए कि हमने तो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत की है, उसके रसूल से मोहब्बत की है, हमने अब्दुल्ला के प्यारे से मोहब्बत की है, हमने आमना के दुलारे से मोहब्बत की है। भजनपुर के लोगों, आज मेरे प्यारे तुमने जिक्र रसूल की महफिल सजाई है, आज ये हुजूर की मोहब्बत की दलील है। जिक्र रसूल कराना, जिक्र रसूल में शामिल होना, जिक्र रसूल की महफिलों का इनेकाद करना, ये हुजूर की मोहब्बत की दलील है। इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया भी अगर हमारा सामने करने तैयार हो जाए और पूरी दुनिया अगर हमें रोके कि तुम हुजूर से प्यार नहीं कर सकते, तुम आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते, तो अगर ये कहना जुर्म हो तो ये जुर्म हम हमेशा करेंगे, ये जुर्म हम हमेशा कबूल करेंगे और कयामत तक हम इस जुर्म को कबूल करते रहेंगे। इसलिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने, सुन्नियों के रहनुमा ने, इल्म हिकमत के ताजदार ने, आला हजरत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया, फैज़ाने मखदूमे सिमना, हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला रहीमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जहन हाजिर कीजिए जरा मेरे प्यारे, देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है कि एक मर्तबा खताए इज्तिहादी हुई थी। खताए इज्तिहादी होने के बाद अल्लाह ताला ने जमीन पर भेज दिया। खताए इज्तिहादी हुई थी, 300 बरस तक जमीन पर रहे और जमीन पर आंसू बहाते रहे, सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह से हया करते हुए आसमान की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। 300 बरस तक रोते रहे। आज हमारी नमाजें छूट जाएं कभी रोना नहीं आता, हमसे रमजान के रोजे छूट जाएं कभी रोना नहीं आता, माँ बाप की नाफरमानी करते रहे हमें कभी रोना नहीं आता। मेरे प्यारे, जुआबाज हम हो जाते हैं, जुए हमने खेले लेकिन हमें कभी रोना नहीं आता, शराबें हमने पी लेकिन हमें कभी रोना नहीं आता। इस तरीके के तरह तरह के गुनाह हमने किए हैं लेकिन कभी याद करके हम नहीं रोते कि उनका हिसाब कैसे दिया जाएगा। उनके साथ अगर हमें मौत आ गई तो मौत की तकलीफ भूल जाते हो। मेरी कौम के लोगों, अपनी मौत को याद किया करो, तुम दुनिया में हमेशा न रहोगे। अरे मौत ने न जाने कितने पहलवानों को कब्र की मंजिलों में उतार दिया है, मौत ने न जाने कितने ताकतवरों को इस मौत ने कब्र में उतार दिया है। मौत ने मेरे प्यारे, जब उसे मौत आई जिसकी 1000 बरस की उम्र हुई तो घुटनों के बल जमीन पे गिर जाता है और कहता है मुझे मालूम न था कि इस जिंदगी का अंजाम ये है। मेरे प्यारे, तुम कहां के रहने वाले, तुम क्या ताकत है, तुम्हारे पास क्या दौलत है, तुम्हारे पास क्या हैसियत है, अपनी मौत की तैयारी करो। अगर आखिरत में नजात चाहते हो, अगर अपनी कब्र में चैन चाहते हो, अगर कब्र में आराम चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, अल्लाह को मनाइए, हुजूर की इत्तबा कीजिए, हुजूर की सुन्नतों पर अमल कीजिए। अगर खाना खाना है तो सुन्नतों के मुताबिक खाना है, शादी ब्याह करना है तो सुन्नतों के मुताबिक करना है, जो भी काम करना है शरीयत के मुताबिक करना है। जब तुम अपनी जिंदगी का सोना और जागना सुन्नतों के मुताबिक करोगे और मेरे प्यारे खाना और पीना सुन्नतों के मुताबिक करोगे, पहनना और ओढ़ना सुन्नतों के मुताबिक करोगे तो निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हजरत आदम एक खता हुई है, खता इज्तिहादी हुई है, लेकिन 300 बरस हो गए हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, या अल्लाह ज़ारो कतार रो रहे हैं। हया की वजह से आसमान की तरफ निगाह नहीं उठाते। आज हमसे कितना बड़ा भी गुनाह हो जाए लेकिन मेरे प्यारे कभी रोना नहीं आता, कभी आंखों से आंसू नहीं आते। कभी तो जिंदगी में एक बार ऐसा होना चाहिए कि सर सिजदे में रखा हो और हमारे ज़ारो कतार आंसू निकलते हो
हम अर्ज करते हूँ मेरे मालिक बड़ी खताएं की हैं, मेरे मालिक बड़े जुर्म किए हैं, मेरे मालिक बहुत नमाजें छोड़ी हैं, मेरे मालिक माँ बाप की नाफरमानी की है, तेरी नाफरमानी की है, रसूलुल्लाह की नाफरमानी की है। ए मेरे मालिक माफ कर दे, मेरे मालिक खताएं दरगुजर फरमा दे। अगर कम हमारी आंखों से हमारी आंखों से आंसू निकल गए तो ये जो तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे ये तुम्हारे गुनाहों को धोते चले जाएंगे और तुम्हारी बख्शिश का परवाना आता चला जाएगा। और मेरे प्यारे जब तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी तो तुम्हारी मौत भी आसान हो जाएगी, तुम्हारी कब्र भी आसान हो जाएगी, तुम्हारे लिए मैदान महशर भी आसान हो जाएगा और रब की तरफ से परवाना मिलेगा कि मेरे बंदे के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है कि एक खता हुई है, 300 बरस तक रोते चले जा रहे हैं। आखिर मेरे प्यारे एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम है अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक मैं तेरी बारगाह में तेरे महबूब का वास्ता पेश करता हूँ, ऐ मेरे मालिक अपने महबूब के वास्ते से मुझे माफ फरमा दे। जब हजरत आदम ने इतना अर्ज किया कि मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए, ऐ मेरे मालिक मेरी खता को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ आदम ये बताओ मेरे महबूब का तुम्हें कहां से पता चला, मेरे हबीब का तुम्हें कहां से पता चला, तुमने मेरे महबूब को कैसे पहचाना, मेरे महबूब को तुमने कहां से जाना। हजरत आदम अर्ज करते हैं मेरे मालिक जब मैं जन्नत में था तो मैंने देखा कि तेरे नाम के साथ तेरे महबूब का नाम लिखा हुआ है और जिसका नाम तेरे नाम के साथ हो वो तेरा महबूब होगा, वो तेरा हबीब होगा, वो तेरा प्यारा हबीब होगा। इसलिए कि लिखा हुआ देखा, क्योंकि मैं आज ऐलान करता हूँ पूरी जिंदगी कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे कोई अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे लेकिन रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार करे तो उसका कुछ भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे अगर अल्लाह को मानना है तो रसूलुल्लाह को मानना पड़ेगा। हजरत आदम अर्ज करते हैं मेरे मालिक मुझे अपने हबीब के तुफैल में माफ फरमा दे, अपने हबीब के वसीले से माफ फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मेरे प्यारे अल्लाह पाक फरमाता है ऐ आदम मैंने तुम्हें माफ फरमा दिया है। हजरत आदम की जब माफी हो गई तो हजरत आदम खामोश हो जाते हैं। मेरे प्यारे हजरत जिब्रील के जरिए मेरा पाक परवरदिगार आलम पैगाम भेजता है कि जिब्रील पैगाम दो मेरे आदम को कि अगर मेरे हबीब के तुफैल में आज कायनात के तमाम लोगों की भी अगर माफी चाह लेता तो कयामत तक पैदा होने वाले तमाम लोगों को माफ कर दिया जाता। इसी की तरफ सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने हुजूर ताजो शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो कीजिए जरा मेरे प्यारे, देखें तो सही मेरे आका के वास्ते और वसीले से आज तुमने ये जिक्र रसूल की महफिल सजाई है। हजरत मौलाना मोहम्मद हसनैन साहब ने आज जिक्र रसूल की महफिल सजाई है। मेरे प्यारे इन्होंने बड़े बड़े उलमा को बुलाया, बड़े बड़े खुताबा को बुलाया, इनकी मोहब्बत थी, इन्होंने हुजूर की मोहब्बत में ये सब कुछ किया है। मैं कहना चाहूँगा हुजूर की अगर सच्ची मोहब्बत तुम्हारे दिलों में है, हुजूर की सच्ची अकीदत तुम्हारे दिलों में है, तो हुजूर की सच्ची अकीदत ही ईमान की असल है, हुजूर की मोहब्बत ही ईमान की जड़ है। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वही सच्चा मुसलमान है, जिसके दिल में हुजूर की सच्ची अकीदत है वही सच्चा ईमान वाला है। मेरे प्यारे दुनिया हुजूर के सदक़े में मिलेगी, आखिरत हुजूर के सदक़े में मिलेगी, माँ बाप हुजूर के सदक़े में मिलेंगे, औलाद हुजूर के सदक़े में मिलेगी। आखिरत का जब
दिन आएगा और जब हम जैसे गुनाहगार मैदान महशर में जाएंगे और हमारे गुनाहों के पन्ने खोले जाएंगे। इसने नमाजें छोड़ी है, इसने माँ बाप का दिल दुखाया है, इसने मेरे प्यारे बीबी के साथ अच्छे सलूक नहीं किए, इसने पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं किए, इसने इमामों के हुकूक अदा नहीं किए। जब हमारे गुनाहों के छिट्टे खोले जाएंगे तो उस वक्त में मेरे प्यारे हमें बचाने वाला माँ ना होगी, हमें बचाने वाला बाप ना होगा, हमें बचाने वाला हमारे रिश्तेदार ना होंगे, हमारे खानदानी ना होंगे। उस वक्त में ऐसे मैदान महशर में मेरे प्यारे अंबिया और मुरसलीन भी अपनी उम्मतों की शफाअत से इनकार कर देंगे और उस वक्त में अब्दुल्ला का प्यारा, आमना का दुलारा, अल्लाह का हबीब आएंगे और हम गुनाहगारों की शफाअत करते चले जाएंगे, हमें दाखिले जन्नत कराते चले जाएंगे। इल्म और हिकमत के ताजदार, इल्म और हिकमत के शहरियार, इन सुन्नियों के रहनुमा मेरे इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खोलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी रसूल आते हैं, मेरे प्यारे सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, मेरे आका बैठे हुए हैं, इल्म और हिकमत की बात चल रही है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। एक सहाबी आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं आका आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आका आपसे कुछ लेना चाहता हूँ। मेरे प्यारे ये सहाबी जो थे नाबीना थे, यानी इनकी आंखें नहीं थी। मेरे प्यारे दिखता नहीं था, आंखें थी लेकिन दिखता नहीं था, ये नाबीना थे। अर्ज करते हैं आका मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आका मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ। देखो यहाँ एक अकीदा मिल जाता है, हुजूर से मांगना शिर्क नहीं है, हुजूर से मांगना ये गुनाह नहीं है, हुजूर से मांगना ये गलत नहीं है। आज का वहाबी नजदी कहता है कि नबी से नहीं मांग सकते, अल्लाह के वली से नहीं मांग सकते। हाँ हाँ हम जानते हैं कि अगर हुजूर से सच्ची, अगर हकीकी तौर पर मांगना जानना, मेरे प्यारे अल्लाह ने जो भी कुछ दिया है हुजूर को सब कुछ अताई है, तो मेरे प्यारे अल्लाह ने हुजूर को पावर दी है, आपको इस दुनिया का मालिक को मुख्तार बनाया है। तो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं आका आपसे कुछ लेना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं बताओ मेरे प्यारे सहाबी क्या मांगना चाहते हो। ये सहाबी थे, सारी दुनिया के कुतुबे अब्दाल मिल जाए, सारी दुनिया के उलमा मिल जाए, तब भी किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं। सहाबी वो थे कि जिन्होंने ईमान की हालत में मेरे आका से मुलाकात की है। मेरे आका ने फरमाया बताओ क्या मांगना चाहते हो। आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं आका मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, आप आंखों की रोशनी अता कर दीजिए। बताओ हुजूर के सामने खड़े होके सहाबी मांग रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जाओ अपने घर चले जाओ और घर जाने के बाद तुम 4 रकत नफिल नमाज पढ़ो और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में मेरे वास्ते से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हें आंखें अता फरमा देगा। ये सहाबी रसूल है, घर जाते हैं, 4 रकत नमाज अदा करते हैं और अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ए मेरे मालिक तमाम हमदो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। जमीन का बनाने वाला तू है, आसमान का बनाने वाला तू है, आसमान में चांद और सूरज के कुमकुमे लगाने वाला तू है, जमीन के ऊपर हरियाली बखेरने वाला तू है, दिन की रोशनी बनाने वाला तू है, आसमान की दिन की रोशनी बनाने वाला तू है, रात का अंधेरा बनाने वाला तू है, चरिंदों परिंद को बनाने वाला तू है, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाने वाला तू है। ऐ मेरे मालिक अपने हबीब के तुफैल में, मेरे आका के सत्ते में, ऐ मेरे मालिक मुझे आंखों की रोशनी अता फरमा दे। तारीख गवाह है कि सहाबी रसूल ने अभी हाथ नीचे भी ना किए थे कि आपकी आंखों की रोशनी आ जाती है। मेरे प्यारे इल्म हिकमत के ताजदार, मेरे इमाम की नजर जब पड़ती है तो पुकार उठते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे प्यारे इमाम इश्क मोहब्बत किसी भी मैदान में पीछे रहने वाले नहीं है, आला हजरत उसी जात का नाम है जिसने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। अब जब हमारे अकीदे को लूटा गया, जब हमारे ईमान पर डाका डाला गया, 1000 से ज्यादा किताबें लिख
लिखने के बाद जिसने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हमारे ईमान की हिफाजत की है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ईमान सलामत है तो सारी चीजें ठीक है, ईमान बाकी है तो गुनाह माफ कर देगा मेरा रब और तुम्हें दाखिले जन्नत फरमा देगा। तभी तो मेरे प्यारे इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा। आज जिक्र रसूल की महफिल सजाई है, जिक्र रसूल की महफिल सजाई है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें जरूर मिलेंगी आपको, इसकी बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह ताला। इसकी बरकतों से आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। ये जो यहाँ बैठना है ये हुजूर की मोहब्बत में है। इंशाअल्लाह आप ईमान वाले हो और सारी बरकतें ईमान वालों के लिए तो है, सारी रहमतें ईमान वालों के लिए ही तो है। मेरे आका खुद पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, मेरे आका इंसानों के लिए भी रहमत है, मेरे आका जिन्नात के लिए भी रहमत है, मेरे आका जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। मेरे प्यारे जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, मेरे आका की जलवागरी हुई, जब मेरे आका की पैदाइश हुई है तो मेरे प्यारे अबू लहब एक शख्स है जो बड़ा सड़ा हुआ काफिर है, जिसकी मुखालफत में कुरान पाक में एक पूरी सूरत नाजिल हुई है। इतना सड़ा हुआ काफिर है कि सारी जिंदगी हुजूर की मुखालफत करता रहा, सारी जिंदगी हुजूर से अदावत करता रहा, सारी जिंदगी हुजूर से दुश्मनी करता रहा। मेरे आका की जब पैदाइश हुई तो एक इसकी खादिमा थी जिसका नाम सुवैबा था। मेरे प्यारे आका की जब पैदाइश हुई तो ये जल्दी से इसके पास आती है और आने के बाद अर्ज करती है, ए अबू लहब तुम्हारे घर में अभी अभी तुम्हारे भतीजे की पैदाइश हुई है। ये अबू लहब खुश हो जाता है और खुश होने के बाद ये दो उंगलियों से इशारा करता है, जा तू आजाद है, जा तू आजाद है, जहां तेरा दिल चाहे जैसे चाहे अब तू अपनी जिंदगी खुद गुजार सकती है। ये तो चली जाती है। इस अबू लहब का इंतकाल हो जाता है। जब इसका इंतकाल हुआ और मेरे प्यारे कुछ दिनों के बाद इसके घर वालों ने अपनी से ख्वाब में देखा तो इसके घर वालों ने पूछा, ये बताओ कि तुम्हारे हालात कैसे हैं, तुम्हारी साथ कैसी गुजर रही है। ये कहता है बड़ी मुश्किल में दिन गुजर रहे हैं, बड़ी तकलीफ में दिन गुजर रहे हैं। पूछा फिर बताओ और क्या हालात हैं। ये कहता है जब दोशंबा का दिन आता है, जब दोशंबा का दिन आता है, जब प्यारे नबी की पैदाइश का दिन आता है, जब मोहम्मद की पैदाइश का दिन आता है तो दोशंबे का जब दिन आता है तो मुझे दो उंगलियों के दरमियान से कुछ पानी चूसने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से मुझे राहत महसूस होती है, आराम महसूस होता है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम अपने ईमान को जगमगा लो कि जब एक काफिर जिसने सारी जिंदगी हुजूर की मुखालफत की, जिसने सारी जिंदगी आका की मुखालफत की, जिसने सारी जिंदगी आका से अदावत की, जब उसको एक काफिर को हुजूर की पैदाइश पर खुशी मनाने की वजह से राहत और आराम मिल सकता है। आप तो ईमान वाले हो, हुजूर पर जान देने वाले हो, हुजूर से मोहब्बत रखने वाले हो, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हो, हुजूर के नक्शे कदम पर चलने वाले हो, तो मुझे यकीन है कि आपको भी क़यामत के दिन बख्शिश होती हुई नजर आएगी। तभी तो किसी ने कहा था सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। और इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा। तवज्जो कीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी ये ईमान का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला इसी से ही आपके ईमान में रोशनी पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े वली, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, ये कहते हैं कि जिसने आका की मोहब्बत में हुजूर की पैदाइश का जिक्र किया,
महफिल मिलाद की ताज़ीम और तौकीर की और हुजूर की महफिल में शरीक हुआ या हुजूर की महफिल को कराया या हुजूर की महफिल में इसने जो है किसी तरीके से हिस्सा लिया और उसके आदाब को बरकरार रखा, उसकी ताज़ीम को बरकरार रखा, तो मेरे प्यारे हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि ऐसे शख्स को उस वक्त तक मौत न आएगी जब तक कि ईमान पर न हो, यानी ईमान पर ही उसे मौत आएगी। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती है कि किसी इंसान को ईमान पर मौत आ जाए, किसी इंसान का खात्मा ईमान पर हो जाए। अगर ये समझ लें कि ईमान पर खात्मा हो गया तो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई है। ईमान पर अगर मौत आ गई तो सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई है। मेरे प्यारे हुजूर के मिलाद में शरीक हुआ करो, हुजूर की महफिल को कराया करो, जिक्र रसूल को कराया करो। मेरे प्यारे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद मोहतरम थे शाह अब्दुल रहीम। मेरे प्यारे ये भी बहुत बड़े आलिम दीन थे। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि मेरे वालिद फरमाते हैं कि हमेशा हुजूर की विलादत मनाते थे। हुजूर की जब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता तो पहली ही तारीख से महफिल मिलाद का इनेकाद होता। पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, यानी हर तारीख को 12 तारीख तक मिलाद पाक होता। और मिलाद पाक के साथ साथ जो आपकी हैसियत होती उस हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ शिरनी वगैरह भी तकसीम करते। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे वालिद के हालात थोड़े से तंग हो गए, आपके हालात थोड़ी तंगदस्ती के हो गए, थोड़ी सी गुर्बत हो गई। गुर्बत इतनी आई कि आप शिरनी का इंतजाम न कर सके, लेकिन मिलाद पाक होता रहा। जब 12 तारीख आती है मेरे वालिद के पास कुछ पैसे आते हैं और उन पैसों को लेते हैं और लेने के बाद बाजार जाते हैं, थोड़े से चने भुने हुए खरीद कर लाते हैं। महफिल मिलाद का इनेकाद होता है। महफिल मिलाद पाक का जब इनेकाद हुआ और उसके बाद उन्हीं पर फातिहा खानी की गई, नियाज खानी की गई। मेरे प्यारे और वही लोगों को, आने वालों को तकसीम कर दिए गए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मेरे वालिद तो सो गए लेकिन उनकी किस्मत जगमगा गई। मदीने के आका तशरीफ ले आए, प्यारे आका तशरीफ ले आए। क्या देखते हैं मेरे वालिद के आका करीम के आगे वही भुने हुए चने रखे हैं और आका फरमा रहे हैं, ऐ शाह अब्दुल रहीम मुझे ये चने भी पसंद है, मुझे ये चने भी पसंद है। तो मेरे प्यारे यहाँ से पता चला कि आका की मिलाद का मनाना, आका के जिक्र का कराना या आका के जिक्र में शामिल होना ये आका की मोहब्बत की दलील है और आका को पसंद है। आका को अगर पसंद आ गया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आका करीम की महफिल का इनेकाद अगर करते रहोगे, कराते रहोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हुजूर की महफिल में शामिल होना ये ईमान वालों का हिस्सा होता है। हुजूर की महफिल में शामिल होना ये ईमान की निशानी होती है। मेरे प्यारे मिस्र की सरजमीन है, वहाँ पर एक बहुत बड़े आलिम दीन रहते थे। उनके मेरे प्यारे ये आदत थी कि जब 12वीं शरीफ का चांद दिखता तो मेरे प्यारे पहली तारीख से ही अपने घर को सजाना शुरू कर देते, अपने घर में तरह तरह की खुशियां मनाते। इनके पड़ोस में ही एक यहूदी रहता था, एक यहूदी औरत रहती थी। मेरे प्यारे एक दिन ये यहूदी औरत अपने शोहर से कहती है, क्या मामला है कि जब 23 महीने का चांद दिखता है तो ये हमारे जो पड़ोसी है पहली तारीख से लेकर 12 तारीख तक अपने घर खुशियां मनाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, तरह तरह की मिठाइयां तकसीम करते हैं, क्या बात है, क्या वजह है? तो ये शोहर बताता है, इसका कहता है ये इनके नबी की पैदाइश का महीना है, ये अब्दुल्ला के प्यारे की पैदाइश का महीना है, ये आमना के दुलारे की पैदाइश का महीना है, ये अल्लाह के हबीब की पैदाइश का महीना है और ये उनका कलमा पढ़ते हैं तो उनकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। इनमें ये जिक्र हुआ, इनमें ये बातें चीतें हुई और शाम हो जाती है। जब रात को सोते हैं तो मेरे प्यारे ये औरत ख्वाब देखती है कि एक बुजुर्ग खड़े हैं और उनके पड़ोस
पड़ोस में उनके पास में एक खादिम खड़े हैं। ये औरत पूछती है खादिम से, ये बताओ तुम्हारे साथ में ये बुजुर्ग कौन है? तो ये औरत ये कहते हैं, क्या तू नहीं जानती है? ये अर्ज करती है, मैं नहीं जानती हूँ, तुम बताओ कौन है? ये खादिम अर्ज करते हैं, ये अब्दुल्ला के प्यारे हैं, ये आमना के दुलारे हैं, ये अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत है। ये अर्ज करती है, क्या मैं इनसे बात कर सकती हूँ? खादिम अर्ज करते हैं, हाँ हाँ तुम इनसे बात कर सकती हो, तुम इनसे बोल सकती हो, क्या पूछना चाहती हो? मेरे आका की बार का हम अर्ज करती है, ए आका तुम क्यों जलवागर हुए हो, तुम क्यों आए हो? कहने लगे, आका फरमाते हैं, मैं तेरे जन्नत में महल बनाए जाने की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ, मैं तेरे ईमान की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ, तू कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। ये औरत कलमा पढ़ती है और मुसलमान हो जाती है। जब सुबह बेदार होती है तो क्या देखती है कि इसका घर पूरा सजा हुआ है, खुशियां मनाई जा रही है, खाने पकाए जा रहे हैं, सारे घर वाले बेदार है, इसका शोहर बेदार है। ये कहने लगी, आज बड़ी अजीब बात है, क्या मामला है, क्या बात है? ये अपने शोहर को बुलाती है, आज से पहले मैंने इतनी जल्दी में अपने घर में कभी खाने पकते हुए नहीं देखे, घर सजा हुआ नहीं देखा, बात क्या है जरा बताओ? ये कहने लगा, इसका शोहर के तुम्हारे ईमान लाने की खुशी में मैंने ये सारे इंतजामात किए हैं। कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ईमान ला चुकी हूँ, मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ? ये कहने लगा, जिसने तुझे कलमा पढ़ाया है उसी ने मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे आका की पैदाइश मनाया करो, हुजूर की मिलाद मनाया करो, इंशाअल्लाह इससे ईमान की बुनियाद मजबूत हो जाएगी, ईमान में रोशनी पैदा हो जाएगी। जब आका की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में होगी, जश्न ईद मिलादुन नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में होगी, तो पूरी कायनात भी अगर तुमसे टकरा जाएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अरे गवर्नमेंट क्या है या पूरी दुनिया की ताकत क्या है, तुमसे कोई टकरा गया तो मेरे प्यारे हुजूर की मोहब्बत में किसी से समझौता नहीं है। अगर हुजूर की मोहब्बत जुर्म है तो ये जुर्म हमेशा हमें कबूल रहेगा। मेरे आका की पैदाइश मनाया करो, इसलिए कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। और इमाम इश्क व मोहब्बत ने तो ये कह दिया, मेरे प्यारे, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाला नूर का और सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और मेरे प्यारे फरमाते हैं, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। और मेरे प्यारे जरा तवज्जो करो, जहन को करीब करो, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आका करीम का मिलाद आपके ईमान की जमानत है। आका करीम का मिलाद आपके ईमान की रोशनी पैदा करने वाला है। मेरे प्यारे हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत करते रहे, हराम से बचें, हलाल कमाई करने की कोशिश करें, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी लाजिम है। अगर तुम नमाज के बगैर जिक्र रसूल कराओगे तो इसका वजन हल्का हो जाएगा। नमाज पढ़िए, हुजूर के मिलाद मनाइए, नमाज पढ़िए, हुजूर का जिक्र कराइए, नमाज पढ़िए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जिक्र भी कबूल होगा, मिलाद भी कबूल होगी और आपकी नमाज भी कबूल होगी। कहने सुनने में जानकर भूल कर अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।